बीजेपी में कुछ भी अगर वो नीतीश जी चाहेंगे करने के लिए, तो अभी जब तक सुशील मोदी नहीं रहेंगे उनके साथ, कुछ भी चाह के कर नहीं सकते हैं। हालांकि उसमें एक आध सीट आगे पीछे होगा, लेकिन उतना 17 के 17 सीट इनको बीजेपी नहीं देने जा रही है, चूँकि इनके साथ उपेंद्र कुशवाहा है या आम जो जन है जिसको बीजेपी के प्रति विश्वास जमा था, नीतीश जी के आने के बाद कहीं न कहीं विश्वास घटा है। कंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार, काहे कि इनके जो डिप्टी सीएम दोनों हैं सम्राट चौधरी, वो तो एक पाई भी नहीं सुनेंगे नीतीश कुमार का। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अखिलेश सिंह पूरे कब्जे में रखे हुए हैं। बिहार की राजनीति में खेला का चर्चा इन दिनों बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। खेला पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बालकृष्ण, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इधर प्रमोद झा भैया हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये भी। उसके पहले की चर्चा हम स्टार्ट करें, कुछ बातें हैं कुछ जो क्लियर कर दें आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठी बार पलटी मार करके 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं। वहां पे चर्चाएं ये चल रही है, ये ऐसी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। अब उसी में जो है सूत्रों के हवाले से एक खबर हमारे पास चल के आई है, जिसका जवाब हम प्रमोद भैया से लेना चाहेंगे और अपनी उत्सुकता को जो है हम मिटाना चाहेंगे। भैया, खबर ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली इसलिए गए हैं ताकि बिहार में राष्ट्रपति शासन न लगे। देखिए, हुआ है क्या कि तेजस्वी यादव जो हैं शुरू से कहते आए कि खेला करेंगे। विगत 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। टेस्ट में क्या होगा कोई नहीं जानता है। खेला के पीछे क्या खेला है ये भी कोई नहीं जानता है। अंदर अंदर कहाँ खिचड़ी पक रही है ये कोई जान तो नहीं रहा है, लेकिन नीतीश जी के मन में कहीं न कहीं कुछ संशय है। उसी संशय को लेके ये गए हैं वहाँ दिल्ली। आज पीएम से भी मुलाकात करेंगे। वहाँ जाने के पीछे 3 मुद्दा है। पहला तो है कि इन केस अगर विधानसभा में कुछ घटना घट गई, ऐसी अप्रत्याशित घटना घट गई, तो क्या होगा। तो सीधे सीधे है कि अगले को चांस न देके सीधे सीधे विधानसभा को भंग कर दिया जाए, ताकि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए। उसमें नीतीश जी को फायदा हो जाएगा। सेकंड मुद्दा है कि ये जब ये आरजेडी से फिर अलग होकर यहाँ आए हैं, यहाँ आने के बाद इनको कहीं न कहीं लोकसभा में जो 17 सीट जीत के आए थे, 18 सीट दिया गया था, 17 सीट 17 सीट जीत के आए थे, 16 सीट 17 पे आए थे, 1 सीट वो हार रहे थे। भाजपा इस बार किसी भी स्थिति में इनको 10 से 11 सीट से ज़्यादा एक भी सीट देने को नहीं तैयार है। ये अब उसको मंथन में है कि साथ में आए हैं तो जो है मेरा विधवा कम से कम सीटिंग है वो हमको मिल जाए। हालांकि उसमें एक आध सीट आगे पीछे होगा, लेकिन उतना 17 के 17 सीट इनको बीजेपी नहीं देने जा रही है, चूँकि इनके साथ उपेंद्र कुशवाहा है, हम के मांझी उनको भी 2 सीट देना है, मुकेश सहनी कहीं आ गए थे 1 सीट 2 सीट उनको भी देना है। तो सीट तो चिराग जी हैं नहीं, इन दोनों मिला के वो तो 6 जो है वो रहेगा ही। 6 ही में अपना दोनों आदमी जो जिसको जो करना है। लेकिन यहाँ जो है 17 का जो माजरा है उस पर ही मेन डिस्कशन करने गए हैं, और विधानसभा का जो फ्लोर टेस्ट है उसको लेकर गए हैं। चलिए, दूसरी दुविधा हमारे मन में ये है, सूत्रों के हवाले से पता चला है, बालकृष्ण भैया इधर आ जाइए, कि उप मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी कोटे से सबसे पहले चर्चा में सुशील कुमार मोदी जी का नाम आया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री बना दिया गया विजय सिन्हा जी को और सम्राट चौधरी को। तो हमको ये खबर मिला है सूत्रों के हवाले से कि सुशील कुमार मोदी जी बिदके हुए हैं और उन्होंने अपने कुछ जो उनकी पार्टी में अपने कुछ विधायक जो हैं, जो उनके पक्ष के लोग हैं, विधायक हैं, उनको उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होना है और डर है कि जो है राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्या कहें? नहीं, देखिए, कंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार, काहे कि इनके जो डिप्टी सीएम दोनों हैं सम्राट चौधरी, वो तो एक पाई भी नहीं सुनेंगे नीतीश कुमार का, और विजय सिन्हा ऊपर से जो भी कर रहे हैं उनके साथ जो किए हैं नीतीश कुमार जी, चाहे वो मांझी जी के साथ जो नीतीश जी किए वो भूलेंगे नहीं। लेकिन एक बात है कि राजनीति में बहुत कुछ उसको अंदर पेट में पचा के रखा जाता है, लेकिन भूलता कोई नहीं है, तो इसका असर जरूर देखने को उनको मिल सकता है। और जहाँ कहेंगे कि आप जो कहेंगे सुशील मोदी चकल से, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप समझिए कि विजय सिन्हा जो हैं मूलतः वो मोदी खेमे के हैं,
सम्राट चौधरी नहीं है, सम्राट चौधरी या मोदी में पटता नहीं है, लेकिन विजय सिन्हा जो है कहीं ना कहीं समझिए मोदी अति सुशील मोदी जी के वो शिष्य के समान है। तो डिप्टी सीएम का बात नहीं है, इनको है कि ये बिहार के पॉलिटिक्स से सुशील मोदी कहीं ना कहीं आउट हो गए हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। चूँकि पहले से ही नीतीश के संपर्क में थे, तो वो अफवाह भी उड़ाया है कि डिप्टी सीएम बनेंगे, नीतीश जी से अच्छा संपर्क, नीतीश जी भी चाह रहे थे कि ये बन जाएं, लेकिन केंद्र में जो अमित शाह बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि मोदी यहाँ सुशील मोदी का बिहार में फिर से नया एक प्रभाव हो जाए। तो इसके लिए जो वो आप जो कहे डिप्टी सीएम का, ऐसा नहीं है। हालांकि विजय सिन्हा जो है आप मान के चलिए ये सुशील मोदी के अंदर अंदर उनके शिष्य समान है। शिष्य समान है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक तो और दुविधा है, दुविधा यह है कि सूत्रों ने जो बताया है नीतीश कुमार के यानी कि जदयू के 6 विधायक, तो रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट अलग है कि 17 विधायक 16 विधायक की बात कर रही हैं, लेकिन 6 विधायक जेडीयू के संपर्क में नहीं है। नहीं, वो बात सही है कि कुछ विधायकों का फ़ोन नहीं लग रहा, ट्रेस नहीं हो रहा है। ये हम लोग भी सूत्र से, हम लोग के भी पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, हम लोग भी सूत्र से ही बोलते हैं। तो इस तरह की बातें कुछ है, और कहीं ना कहीं संशय तो नीतीश कुमार के सामने है। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अखिलेश सिंह पूरे कब्जे में रखे हुए हैं, तो उधर से जो इन लोग जो हवा बनाए हुए थे कि एकदम स्थिति उसकी ख़राब है और हमारे पाले में आ सकते हैं, तो वो चाहे लेफ्ट के जो भी कोई विधायक, मेरा जो दावा है, मेरा जो अपना पर्सनल जो आकलन है 20 वर्षों का पत्रकारिता का, कि न तो लेफ्ट और न कांग्रेस, एक भी विधायक इफ और बट होगा नहीं इस बार। और आरजेडी तो अपने लोगों को रखे हुए हैं। नीतीश प्रॉब्लम वही है। और प्रॉब्लम ये है कि जब बीजेपी के साथ गए हैं तो सबसे ज़्यादा जो सलाहकार उनसे साथ जो राय सलाह मशविरा करने वाले थे सुशील कुमार मोदी, वो उनके साथ नहीं है, जिस स्थिति में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी वजह है। बीजेपी में कुछ भी अगर वो नीतीश जी चाहेंगे करने के लिए, तो अभी जब तक सुशील मोदी नहीं रहेंगे उनके साथ, कुछ भी चाह के कर नहीं सकते हैं। जेडीयू के 6 विधायक जो संपर्क में नहीं है, उस पर आपका क्या राय है? संपर्क में नहीं है ऐसा नहीं है, अंदर अंदर खेवा समझिए, शुरू से बोला जा रहा है खेवा होगा, खेवा क्या होगा, किसके साथ होगा, कौन कौन होगा, ये अभी आउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ और आपको हम कहते हैं, कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद भेजना चाहती है। उनके जो 13 विधायक हैं, 13 में 10 अगर भागा तो फिर उनको भी दिक्कत हो जाएगा। हालांकि बीजेपी अभी इस पक्ष में नहीं है कि हम तोड़ फोड़ की राजनीति अभी बिहार में करें, क्योंकि इसका जय श्री राम के बाद एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। ये नहीं चाहता है कि ये हम लोगों के बीच में जाएं तो वो कहे कि ये तो मैसेज में जाए। चूँकि नीतीश जी के आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी डैमेज हुई है। इस चीज़ को समझना होगा कि बीजेपी जो है, बीजेपी के जो माने जो कार्यकर्ता है या आम जो जन है जिसको बीजेपी के प्रति विश्वास जमा था, नीतीश जी के आने के बाद कहीं ना कहीं विश्वास घटा है। तो बीजेपी अभी बिहार में बहुत फूक के कदम रख रही है। वो नहीं चाह रही है कि हम किसी विधायक को खरीदें, किसी विधायक को तोड़ें, इस पक्ष में वो नहीं है। जेडीयू में अंदर जो खबर है उसमें है कि खेवा होवे। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि खेवा होगा। ये 5-6 नहीं 8-10 ऐसे एमएलए हैं जो कभी भी पलटी मार सकते हैं। मतलब खेला हो माने अभी हो सकता है कि हो सकता है, हो सकता है। हाँ 12 तारीख को कुछ भी हो सकता है। चलिए, यार सबके मन में है, कांग्रेस के भी मन में है, बीजेपी के भी मन में भी है, जेडीयू तो है ही। यही राय सेम टू सेम आपकी है कि खेला हो सकता है? खेला है, उसमें कुछ है, बात तो कुछ है, बात है। कहा जा रहा है तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो रहेगी ही। चलिए, खेला अंतिम समय में कुछ ऐसा इफ बट ना हो जाए, यथावत रह जाए, लेकिन कुछ डर है, तभी नीतीश जी यहाँ से दिल्ली तक उड़ान भर चुके हैं। चलिए, खेला हो सकता है। जहाँ तक सूत्रों के हवाले से जानकारी अभी तक जो हमको मिल रही है, जदयू के 6 विधायक जो संपर्क से बाहर हैं, उनका नाम भी हमारे पास है, लेकिन जो वैधानिक जो है बातें उसको नहीं बताई जा सकती। हम उनके नामों का खुलासा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है। हो सकता है ये खबर गलत भी हो, लेकिन खेला होने की उम्मीद अभी बाकी है। देखते हैं 12 को क्या होता है। बाकी विशेष खेला पे चर्चा हम रोज़ आपके साथ
करते रहेंगे। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।